ये प्राचीन सभ्यताएं इतनी अलग फिर भी अजीब तरह से एक जैसी, कॉन्टिनेंट्स, कल्चर्स और सहस्राब्दियों में हिंदू और इजिप्ट के देवताओं की पौराणिक कथाएं एक दूसरे से मिलती हैं। क्या यह महज एक संयोग हो सकता है या इन प्राचीन देवताओं को जोड़ने वाला कुछ और गहरा है? चलिए शुरू करते हैं हिंदू और मिस्र की पौराणिक कथाओं के दो सबसे महत्वपूर्ण देवताओं से, विष्णु और ओसिरिस। ब्रह्मांड के रक्षक और पालनहार विष्णु को हिंदू धर्म में कॉस्मिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए पूजा जाता है। इसी तरह ओसिरिस मिस्र के मृत्यु के बाद के जीवन और रिजरेक्शन के देवता हैं, जो जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। विष्णु और ओसिरिस दोनों को अक्सर जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शक्तिशाली प्रतीकों को धारण किए हुए दर्शाया गया है। विष्णु शंख और चक्र धारण करते हैं, जो ब्रह्मांड की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है, जबकि ओसिरिस जीवन की द्वैतता और मृत्यु के बाद की उनकी भूमिका का प्रतिनिधित्व करते हुए क्रूक और फ्लेल धारण करते हैं। दोनों देवताओं को ब्रह्मांडीय रक्षक के रूप में देखा जाता है, जो आत्माओं को जीवन, मृत्यु और उसके पार के रहस्यों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। अब हम शक्ति और सृजन के देवताओं को देखते हैं, शिव और रा। ऊपर से देखने पर विनाश और परिवर्तन के हिंदू देवता शिव, सूर्य और सृजन के मिस्र के देवता रा के विपरीत लग सकते हैं, लेकिन गहराई से देखें और आपको एक दिलचस्प कड़ी मिलेगी। शिव के नृत्य, तांडव को सृजन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन के निरंतर चक्र, ब्रह्मांड की लय का रिप्रेजेंटेशन करने वाला कहा जाता है। इसी तरह आकाश में रा की यात्रा, पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होना जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। दोनों देवता सृजन और विनाश के संतुलन का प्रतीक है। तो अब आइए श्री गणेश और थोथ के बीच आकर्षक तुलना में उतरें। हाथी के सिर वाले हिंदू देवता गणेश बाधाओं को दूर करने वाले, ज्ञान के संरक्षक और बुद्धि के प्रतीक हैं। इजिप्ट की पौराणिक कथाओं में एक आइबिस के सिर वाले थोथ एक समान भूमिका निभाते हैं। वह ज्ञान और लेखन के देवता हैं। दोनों देवता बुद्धि और लेखन की कला से जुड़े हैं। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अक्सर गणेश का आह्वान किया जाता है, क्योंकि वह सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जबकि कहा जाता है कि थोथ ने चित्रलिपि का आविष्कार किया था और देवताओं के ज्ञान पर शासन किया था। क्या ये दोनों आकृतियाँ ज्ञान के एक ही प्राचीन आदर्श का रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जो मनुष्यों को जीवन और सीखने के रहस्यों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं? लेकिन समानताएं यही नहीं रुकती। कई थियोरिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने इन दो सभ्यताओं के बीच एक पॉसिबल प्राचीन संबंध के बारे में अनुमान लगाया है। क्या इजिप्ट और भारत के देवता एक ही दिव्य प्राणियों के संस्करण हो सकते हैं, जो उन भूमि और संस्कृतियों द्वारा आकार लिए गए हैं जिन्हें उन्होंने प्रभावित किया था? हजारों साल पहले व्यापार मार्गों ने मिस्र और भारत को जोड़ा, जिससे वस्तुओं, विचारों और शायद आध्यात्मिक मान्यताओं का आदान प्रदान हुआ। यह कल्पना करना असंभव नहीं है कि शक्तिशाली देवताओं और ब्रह्मांडीय शक्तियों की कहानियों को संस्कृतियों में साझा किया होगा। आज हम जो पौराणिक कथाएं जानते हैं उनमें विकसित हुई हैं। उदाहरण के लिए सेखमेत और दुर्गा को ही लें। युद्ध और सुरक्षा की दोनों प्रचंड देवी। एक शेरनी के सिर वाली सेखमेत को उसकी विनाशकारी शक्ति के लिए माना जाता था, ठीक उसी तरह जैसे दुर्गा अजेय योद्धा, जो बुरी ताकतों को हराने के लिए शेर पर सवार होकर युद्ध में उतरती है। दोनों देवी दिव्य क्रोध का प्रतीक हैं, लेकिन उन लोगों के लिए सुरक्षा का भी प्रतीक है जो उन्हें पुकारते हैं। अपने भयानक रूपों के बावजूद दुर्गा और सेखमेट दोनों ही ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं। जब बुराई की ताकतें बहुत मजबूत हो जाती हैं तो वे इंटरफियर करती हैं। क्या वे एक ही दिव्य शक्ति की अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, जिन्हें विभिन्न सांस्कृतिक व्यू पॉइंट से देखा जाता है? अब आइए एक मिथोलॉजिकल थ्योरी का पता लगाएं। क्या होगा यदि मिस्र और भारत के देवता केवल समान नहीं हैं, बल्कि वही देवता हैं जो प्राचीन भूमि में यात्रा करते समय अलग अलग रूप धारण करते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री से पहले के समय में
एक प्राचीन सभ्यता मौजूद थी जिसने मिस्र और भारत दोनों को प्रभावित किया। जैसे जैसे ये संस्कृतियाँ जियोग्राफिकल फॉर्म से अलग होती गईं, देवता स्थानीय भूगोल और मान्यताओं को दर्शाने के लिए विकसित हुए, लेकिन अपने मूल में वे वही रहे। क्या ये संभव है कि मिस्र और भारत के देवताओं की उत्पत्ति एक ही हो, जो उन कहानियों से पहले की हो जिन्हें हम जानते हैं? क्या ये दो शक्तिशाली पौराणिक कथाएं एक ही प्राचीन कहानी बता रही हों, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, प्रोटेक्शन और ज्ञान की? हालांकि हमें पूरी सच्चाई कभी नहीं पता चल सकती है, लेकिन हिंदू और मिस्र के देवताओं के बीच समानताएं एक आकर्षक संभावना का द्वार खोलती है कि इन दो प्राचीन संस्कृतियों द्वारा पूजे जाने वाले दिव्य प्राणी हमारी कल्पना से कहीं अधिक जुड़े हुए थे। आखिरकार देवताओं की कहानियाँ समय, संस्कृति और भूगोल से परे हैं, हमें अपने से कहीं अधिक महान चीज़ से जोड़ती है। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और वीडियोस को शेयर करें।